स्वामी टेवराम महाराज की जय। आज ठंड तो नहीं लग रही ना? जय मनाओ। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सदगुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूजनीय माता साहिब की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की जय। सर्व संतों महात्माओं की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। आयुलाल सबई झूले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भोले बांके बिहारी लाल लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की की जय। युगल सरकार की की जय। अभी आप सुन रहे थे विश्वास, प्रेम और भक्ति के बारे में। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, भारत की भूमि का ऐसा कौन सा संत है जिसने भजन न किया हो या भक्ति न की हो? हर किसी ने अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी साधना से, अपने अपने संप्रदाय से मिलकर के किसी न किसी प्रकार की तो साधना की है। कोई योग पे बल देता है, कोई ध्यान पे बल देता है, कोई प्राणायाम के ऊपर ध्यान देता है, कोई नाम के रहस्य के बारे में बताता है, और कोई अपने श्वासों की ओर देखने के लिए कहता है। सब रास्ते एक मंजिल पर ही पहुंचाते हैं। थोड़े कोई लंबे, कोई छोटे, कोई कैसे, कोई कैसे। कोई कोई मार्ग ऐसे भी हैं कि आप नाचो, इतना नाचो कि थक जाओ, और कोई नाम रहस्य में, गुरु भक्ति में
कि इतनी गुरु की भक्ति करो, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो और गुरु में इतनी निष्ठा रखो, इतनी निष्ठा रखो कि आपका प्रेम गुरु चरणों में इतना बढ़ जाए आपको पता ही न चले। ये सब रास्ते हैं चलने के लिए। जैसे मुझे फरीदाबाद स्टेशन पे जाना है तो मैं गोपी कॉलोनी ही राजा पार्क से बाहर निकलूं, यहाँ ये स्कूल है, 12 सेक्टर है, 15 सेक्टर है, या उस रास्ते से जाऊं, रास्ते अनेक हैं, या बड़खल मोड़ से जाऊं, स्टेशन का रास्ता आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कोई छोटा तो कोई बड़ा। जिसने जैसी जैसी साधना की है वो वही रास्ता बता सकता है। अब एक रास्ता ऐसा है कि नाम संकीर्तन करते चलो, करते चलो, करते चलो, अपने आप में ऐसी भाव दशा हो जाएगी, मन उपराम हो जाएगा, मन उपराम हो जाएगा, हमारी इंद्रियां भी उपराम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी और अपने आप ही मन उस भगवत भक्ति में लग जाएगा। तो इतनी हमारे भारत भूमि के संत जिन्होंने ऐसी कमाई की है, उनमें से हमारे सदगुरु महाराज, हमारे शहंशाह बाबा सदगुरु साईं टेवराम महाराज, जिन्होंने सहज भक्ति के बारे में बताया। सहज, शरीर को तोड़ने की जरूरत नहीं, घर को छोड़ने की जरूरत नहीं, शरीर को तोड़ने की भी जरूरत नहीं, घर को छोड़ने की भी जरूरत नहीं है कि आप घर छोड़ के चले जाओ, जंगल में चले जाओ, आपका घर ही, अकेले कमरे में बैठ जाओ, कौन परेशान करता है? अब रात को 2 बजे उठ करके बैठ जाओ, कौन परेशान करता है? अब 9 बजे उठने वाले अगर 5 बजे भी उठ करके बैठ जाओगे तो आपको कौन परेशान करेगा? करेगा? तो जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज अपने मन को लगाने की जरूरत है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे शहंशाह साईं का एक सत्संग चल रहा था बड़ौदा में, तो हमारे महाराज जी, हमारे शहंशाह साईं कह रहे थे कि मैं एक बार घर छोड़ करके, मतलब आश्रम छोड़ करके हरिद्वार भाग गया। हरिद्वार भाग गए तो पैरों में चप्पल नहीं, बस जो पहना हुआ है वो पहना हुआ है, जेब में पैसे रखते नहीं थे। अब चल दिए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, गंगा मैया के तट पर पेड़ के नीचे बैठ गए कि चलो भजन करेंगे। अब भजन करने की इच्छा हुई तो आश्रम की याद आ रही है। अब जब आश्रम की याद आ रही है तो चल के उठते बने, फिर मन बोले कि नहीं बैठो भजन करते। तो महाराज जी ने कहा कि आश्रम छोड़ने का फायदा क्या हुआ? तो घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, शरीर को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? जरूरत किस चीज की है? अपने मन को लगाने की जरूरत है, अपने मन को मोड़ने की जरूरत है, अपनी इंद्रियों को जोड़ने की जरूरत है। बस मार्ग मिल गया, मार्ग मिल भी गया है, रास्ता मिल भी गया है, रास्ता मिल चुका है, मिलना नहीं मिल चुका है। उसके बाद भी अगर हम सोचें
आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ऐसा तो होगा ही नहीं। करेंगे तो चलेंगे, मतलब चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, चलेंगे नहीं तो वहीं बैठे रह जाएंगे। चलने वाले आप घर से यहां पर आए हो, किसी का घर कहां, किसी का घर कहां, यहां क्यों आए हो? क्यों आए भाई? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे सोए हो, कोई सोया होगा, कोई जाकर, किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को चाय चाहिए, सबको छोड़ के आए कि नहीं? छोड़ के आए कि नहीं? क्यों आए यहां पे? जब आप सब कुछ छोड़ करके यहां बैठे हो और उसके बाद भी हमें हमारा मन न जुड़े, न लगे, सचमुच में आजकल तो मन को मोड़ने की जरूरत है। बस मार्ग मिल चुका है, रास्ता मिल गया है, मिलना नहीं, मिल गया है। जब ये सड़क कच्ची थी सामने वाली, तो रोते थे, कब सड़क बनेगी, कब सड़क बनेगी, कब सड़क बनेगी। अब सड़क बन गई है, चलो, मिल गई नहीं, सड़क बन गई नहीं। तकलीफें हमारी है ही नहीं, दूर हो जाती हैं, दूर होती हैं, पर शायद हमने तकलीफों को दूर करना ही नहीं है। एक बार गुरु अर्जन देव साहब जी 5वीं पातशाही अपने सत्संग दीवान में बैठे थे। 5वीं पातशाही तो 5वीं पातशाही थी, उनकी तो भक्ति कुछ न्यारी है। तो सत्संग में कुछ वार्ता चल रही थी कि कर्म का लिखा हुआ मिट नहीं सकता। कर्म का, तो बोले जब कर्म का लिखा हुआ मिट नहीं सकता तो सत्संग में आने की क्या जरूरत है? जब हमें भोगना ही है, जब हमें रोना ही है, तो सत्संग में आने की क्या जरूरत है? प्रेम से बोलो श्री राम। तो किसी ने पूछा, महाराज जी फिर सत्संग में आने का फायदा क्या? महाराज जी हंस पड़े। देखो, संतों की एक रीति होती है, कभी सीधे जवाब नहीं देते। हमारे महाराज जी सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने दर्शन किए हो, वो भी हंसते हंसते, आप कभी उनका सत्संग सुनो, सीधी सत्संग हिंदी में भी बहुत सारे हैं, तो हंसते हंसते ऐसी बात कह जाएंगे जो आपके दिल को भी लगेगी और आप हंसोगे भी। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संतों ने जवाब नहीं दिया। हमारे सिंधी में कहावत है, मैं जहां तहां सत्संग में जाता हूं कहता हूं कि माँ बच्चों को जन्म देती है, पर माँ बच्चों को जन्म देती है पर भाग, माँ जणींदी बचना पर भाग न दींदी, दींदिया देती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, जो जिसके नसीब में होता है। तो 5वें पातशाही महाराज जी ने जवाब नहीं दिया। जिसने प्रश्न पूछा था
सत्संग खत्म हुआ, सात संगत पूरी हुई, हर कोई अपने घर की ओर चला। रात हुई, जिसने प्रश्न पूछा था उसने एक सपना देखा कि मैं मर गया, किसी दरिद्र के यहां जन्म लिया, किसी गरीब के घर में जन्म लिया, जिनके यहां खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और वहां पहुंचा, जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, तो एक कोई फल का वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ा, बच्चों को फल तोड़ के दे रहा था, ऊपर से फिसला और नीचे गिर के मर गया। और ये जिसने पूछा था प्रश्न, उसका सपना टूटा। उसका कि मैं ये क्या देख रहा हूं, और जिस वृक्ष के वो फल तोड़ रहा था, तो उसका एक दाना उसके मुंह में भी, उसका स्वाद बोलते हैं ना, उसके मुंह से वो स्वाद आ रहा था कि मैंने अभी सपना देखा है, पर बीज उसके मुंह से निकला। अब सपना देखा है, उधर क्वेश्चन पूछा है, महाराज जी ने जवाब नहीं दिया। सुबह फिर सात संगत शुरू हुई, सत्संग शुरू हुआ, गया, महाराज जी को मत्था टेकने गया। महाराज जी ने कहा कि चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। घूमने के लिए गए तो महाराज जी और वो जिसने पूछा था प्रेमी थोड़ा रास्ता भटक गए। इसको पानी की प्यास लगी, किसी कुएं पर दो चार माइयां पानी भर रही थी। पानी भर रही थी, इसने पानी मांगा कि मुझे पानी पिला दो। जैसे पानी मांगा, औरतों ने देखा, स्त्रियों ने देखा, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। बोली क्या हुआ? बोले रात को तो ये मर गया था, रात को अब जिंदा कैसे हो गया? पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा वही परिवार, वही बच्चे। अब वो जिसने पूछा था वो प्रेमी देख के हैरान हो गया कि रात को जो मैंने सपना देखा था, बच्चे भी वही है, परिवार भी वही है, परिवार भी वही है, बच्चे भी वही है, गांव भी वही है। अब क्या करें बताओ, क्या करें? क्या करें? गांव की औरतें चिल्लाने लगी, ये तो रात को मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? और उसने वो क्या देखा था? सपना देखा था। और इधर तो सपना। अब क्या करें? इतने में महाराज जी घूमते हुए वहां पहुंच गए। अब ये प्रेमी बोलते महाराज जी मुझे छुड़वाओ, मेरा तो परिवार वहां पे है, और जो मैंने रात को सपना देखा था वही बच्चे हैं, वही परिवार है, सपने में भी यही देखा था मैंने। अब मेरा परिवार तो वहां पे है, अब मैं क्या करूं? महाराज जी ने उनको समझाया, गांव वालों को, भाई ये तुम्हारा वो भाई नहीं है, जिसकी मृत्यु हुई थी वो वहीं आपके गांव में ही है, देखो जाकर के। अब जब गांव में देखा, वो जिसकी मृत्यु हुई थी वो तो वहीं पड़ा था। कभी कभी हम शक्ल भी
मिल जाते हैं। तो इसका पीछा छुड़वाया, इसको पीछा छुड़वा के ले गए। तो महाराज जी एक जगह बैठे और ये चरणों में गिर पड़ा। महाराज जी बताओ ये क्या था? बोले कल प्रश्न पूछा था ना, कल प्रश्न पूछा था। कौन सा प्रश्न पूछा था बताओ? जब कर्म का लेख मिट नहीं सकता तो साध संगत की, सत्संगत की क्या जरूरत है, ये पूछा था ना। बोले अब जिस रूप में है, अभी तो राजा के घर में पैदा हुआ है, अगला जन्म ये तेरा होने वाला था। अगला जन्म ये जो तू सपने में देख के आया नहीं, अगला जन्म तेरा होने वाला था। पर एक संगत की एक घड़ी, साध संगत की एक घड़ी, संतों के संग की, तेरा लिखा हुआ कर्म, तेरा लिखा हुआ कर्म जो तुझे भोगना था, साध संगत करने से, सत्संग सुनने से तेरा वो जो तुझे भोगना था वो तूने सपने में भोग लिया। अब वो तेरा जन्म क्या हुआ? जन्म टल गया, अब तेरा जन्म नहीं होगा। तो मैं यही कहता हूं, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, हमें नहीं पता है। हम नहीं देख सकते, हमारी ऐसी दृष्टि नहीं है, पर उनकी है। हमारे सदगुरु महाराज, मतलब जितने भी जिन्होंने कमाई की है, उनकी दिव्य दृष्टि है, वो देख सकते हैं, उनको जानकारी है, वो सब जानते हैं। इसलिए हमें कहते हैं भाई सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। इसलिए साथ संगत करने की जरूरत है, सत्संग में आने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अब हम अगर 1 घंटा सत्संग में बैठे हैं तो इसका फल हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कहां मिलेगा, आपको नहीं पता है। किसको पता है? कभी कभी देखो किसी को चोट लगती है, भाई सुलीमा कंडोती होता ही कहते ना, सुलीमा, क्योंकि उसकी की गई हुई मेहनत कभी अचाई नहीं जाती। किया हुआ भजन चाहे 5 मिनट का, किया हुआ सत्संग चाहे 5 मिनट का, किया हुआ संतों का संग चाहे 5 मिनट का, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसलिए हमें हमारे शहंशाह साईं हम कहते थे कि सत्संग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो चलते ही नहीं उसके ऊपर। बोले नहीं, कभी कभी चोट लगेगी नहीं, शर्म आएगी कि नहीं आएगी? जब अपने आप में शर्म आएगी, अपने आप में लगेगा कि सचपन में सत्संग में जाने की तो अभी ही जरूरत है। इतना विचार, इतनी समझ, इतनी कृपा जब देते हैं बैठे बैठे, हर चीज अपने आप उपलब्ध करा देते हैं। आप एक बात बताओ, किस चीज की कमी है आपको? है कमी? तो कहां से मिला ये सब?
कहां से मिला? एक बात बताऊं, आप हंसोगे। माताएं पैसे इकट्ठे करती है तो कहां से लाती है? बताओ, इकट्ठे करते हो, जोड़ते हो, कहां से लाते हो? और जब आपके पत्नियों को जरूरत होती है, आप देते हो, ये मेरे हैं, क्या कहते हो? तो वो ही बोलते कहां से लाएंगे? सिंधी में ना पेकन में खड़ी गई जा, पेकन में खड़ी गई जा, तो किसके हो? किसके हो बताओ? जो हमें इतना दिया हुआ है, घर में चाहे मंदिर में, आप जहां भी जाते हो पूरी व्यवस्था पहले हो जाती है, सोने की, खाने की, पीने की, हर चीज की। कौन करता है? कौन करता है बताओ? कौन देता है? विचार करो, कौन देता है? एक प्रेमी था, हमारे शहंशाह साईं को कहता था, बड़ा मस्ती, लोग बोलते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता क्या बोलते हैं, बोल जाते हैं। तो रात को प्रेमी बैठते थे कमरे में, तो महाराज जी को कहता था, माताएं ना हो तो संत भूख मरे। क्या बोलता था? हमारे साईं भी फिर हाजिर जवाब मस्त कहते थे, माताएं ना हो तो तुम भी सारे संत बन जाओ। सही बात है नहीं? तो इतनी भगवान की, सदगुरु की असीम कृपाएं, असीम कृपाएं, हम उनका क्षण क्षण में भी धन्यवाद करें ना, हम उनका ऋण उतार ही नहीं सकते। फिर भी हमारे अंदर में शिकायतें भरी पड़ी है। हाय क्या करूं, कैसे करूं? दुखों से पीछा छुड़ाने का एक रास्ता है, एक रास्ता है, नाम सुनना। कोई भी दुख आए, कोई भी कष्ट आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी रोग आए, तो एक ही रास्ता है, सर्व दुख सर्व औषध नाम, साध संगत भज केवल नाम। एक ही है बस, जिसकी ये जीवा, जिसकी ये रचना चलती रहती है, राम नाम, श्री कृष्ण, सतनाम साक्षी, वाहेगुरु, जय राम जी की, जय माता दी, जो भी जिसको अच्छा लगे, जपती रहे, जपती रहे, जपती रहे, जपती रहे। एक दिन जीवा बंद हो जाएगी, पर अंदर वाला जपना शुरू हो जाएगा। आपके रोम रोम में से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, पर आदत भी तो पड़े। एक बात और बताता हूं, बच्चा स्कूल जाता है ना, तो गाली सीख के आता है। घर में किसी को गाली देता है तो हंसते हैं, वो समझता है कोई अच्छी बात है। अगर वो गाली देता है, एक थप्पड़ मारो खींच के, चुप, वो समझता है नहीं ये गलत बात है, वो फिर कभी देगा? कभी नहीं देगा। क्यों? पता है इसको बोलने से मुझे मार मिली। जब एक गाली देने से एक थप्पड़ मिलती है, मार मिलती है, तो एक नाम स्मरण करने से क्या मिलता है बताओ? बताओ क्या मिलता है? आप फिर भी दुकान पे जाते हो, धंधा करते हो, सुबह जाते हो, रात को आते हो। हम कौन सी फैक्ट्री चला रहे हैं? हमारे कौन से कारखाने चल रहे हैं? फिर भी आप पहले संतों को खिलाते हो, बाद में आप खाते हो। खाते हो कि नहीं खाते?
क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पता है, सब जानते हैं, सब जानते हैं कि भजन में सुख है, भक्ति में सुख है, नाम में सुख है, ध्यान में सुख है। इस रास्ते को पकड़ेंगे तो सुखी होंगे। पर सुख चाहता कौन है? सुख चाहते हो तो भजन करो, सुख चाहते हो तो सुमरन करो। हम तो बार बार यही कहेंगे, जो भी आप सत्संग सुनोगे, जो भी आप वाणी सुनोगे, जो भी वाणी श्रवण करोगे, सब में एक ही बात बताई जाएगी, एक ही बात। या तो आत्मज्ञान हो या हो परोपकार, एवं जिसमें ये नहीं मानुष तो बेकार। या सेवा करो या सुमरन करो, क्योंकि ये दो रास्ते ऐसे हैं। सेवा के साथ सुमरन भी जरूरी है, सुमरन के साथ सेवा भी जरूरी है। कल आपने दीदी के द्वारा सुना कि ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते थे वो दो प्रेमी। एक ठंडे पानी से नहलाता था, एक तो ठाकुर जी ने क्या कहा, वो भी सेवा है। सेवा और सुमरन ये दो साधन है। एक साइकिल के, एक स्कूटर के दो फीते हैं। अगर एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो भी नहीं चलेगी। दोनों बराबर के होंगे तो गाड़ी चलेगी। गाड़ी चलानी है तो दोनों फीतों को बराबर रखना पड़ेगा। सेवा और सुमरन। आओ, समय पूरा हुआ। अभी पहले हवन, अभिषेक और ध्वजवंदन। फिर आज शाम को एक हमारी जयपुर से साध्वी, और वो भी पहुंची हुई हस्ती हैं, वो भी ज्ञान उनका सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में कुछ हकीकत है। क्योंकि हर किसी की परिभाषा अपनी अपनी है, हर किसी की ज्ञान देने का तरीका अपना अपना है। जो जैसा जिसके अंदर में है वही दे सकता है। तो आओ, अभी गुरु महाराज जी की आरती होगी और फिर आश्रम पर चलेंगे। ध्वजवंदन होते गए, ठीक है। अभी 2 मिनट पलाव पाए के फिर सीधे आश्रम पर चलते हैं, उधर ही करेंगे ध्वजवंदन में। अभी पलाव पाएंगे। गुरु महाराज जी से जो भी मांगना चाहो वो आपको, मैं तो कहता हूं कि दुनिया के पदार्थ मांगते रहोगे तो वो देने के लिए तो वो तो दे ही रहे, कमी तो है नहीं। ऐसी चीज मांगो जो आपके काम आवे। सोच लो क्या चाहिए आपको। जो जना गुरु शरण में बैठ कर अरदास, कहे त्यों तिस दास की पूर्ण करिए। दुख दर्द सब दूर हो, लगे नयम की त्रास, कारज हो बनरास, संशय कोई ना रहे। कारज हो बनरास, संशय कोई ना रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। धीरे धीरे
गुरु महाराज जी के साथ शेनाई के साथ आश्रम चलेंगे। वहां पर अभिषेक, हवन और ध्वजवंदन गुरु महाराज जी की हाजिरी में करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव।